हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आपके साथ में बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म 2023-2024 से रिलेटेड, ठीक है, उत्तर प्रदेश एएनएम जीएनएम की ये न्यूज़ है। काफ़ी लेटेस्ट न्यूज़ होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, RAJSP371 पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। जिसने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देखी है वहाँ पर जाकर मैं अपलोड कर देती हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पर भी मैं अपडेट रहती हूँ। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ओरिजिनल वेबसाइट अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से लॉगिन करना है तो डायरेक्टली आप क्रोम ब्राउज़र पे MGUG करके सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई हुई है जो कि आपके साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, जूम आउट कर लेते हैं। तो क्या इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी जो यूनिवर्सिटी है महायोगी गोरखनाथ, ठीक है, यूनिवर्सिटी गोरखपुर से है। ठीक है, तो ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके सामने सब कुछ शेयर कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि CET 2023 परिणाम और काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। पहला पॉइंट देख लीजिए, संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम और मेरिट लिस्ट आपको 20 जून को घोषित किया जाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट केवल लिखित परीक्षा के अंकों पर आधारित पर तैयार की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है, आप खुद से एक बार देख लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी, इंस्टाग्राम पर भी डाल दूँगी। यदि किसी भी परीक्षा में 2 या 2 से अधिक छात्र, सबसे पहले आप समझिए यहाँ पर जो चयन होगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर होने वाला है। ठीक है, आपका जो चयन होगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। ठीक है, किस तरीके से, मान लीजिए आपके सेम 2 कैंडिडेट के 20 मार्क्स हैं। ठीक है, अगर आप जाते हैं एडमिशन लेने के लिए तो यहाँ पर किसको पहले एडमिशन मिलेगा या फिर किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर सेम कैंडिडेट के सेम मार्क्स रहते हैं तो उसको यहाँ पर एक स्पेशल तौर पर जो है आपको एडमिशन दिया जाएगा, जिसको यहाँ पर लॉटरी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, लॉटरी सिस्टम का यहाँ पर नाम दिया गया है, जो कि आप समझिएगा ध्यान से। आपके 10th और +2 के जो मार्क्स हैं उनको बना करके आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद आपका इस तरीके से यहाँ पर एडमिशन होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवारों को केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से सीट लॉगिन के लिए 24 घंटे के अंदर जो भी प्रथम वर्ष की कुल फीस भुगतान करनी होगी। देखिए, आपको 24 घंटे से पहले ही अपना जो शुल्क है, ठीक है, उसको आप जल्दी से भर दीजिएगा। और जो ये शुल्क रहने वाली है आपके फर्स्ट ईयर की रहने वाली है, इस बात की भी आप ध्यान में रखते हुए समझिए। मतलब कहने का ये है कि आपको डायरेक्टली जो ओरिजिनल वेबसाइट दी होगी, जो ऑफिशियल होती है, वहाँ पर जाकर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में अपनी फ़ीस जो है वो भी ऑनलाइन के माध्यम से आपको जमा कर देनी होगी, वो भी 24 घंटे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ में थी, जो कि उसके बाद आपको करना क्या होगा, शुल्क के भुगतान के बाद, यहाँ पर देखिएगा, शुल्क के भुगतान के बाद उम्मीदवार विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से अपने लॉगिन काउंसलिंग पत्र डाउनलोड कर लें। आपको ऑनलाइन पत्र डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपका काउंसलिंग पत्र भी बोला जाता है। ठीक है, उसको भी आप ऑनलाइन तरीके से ही वहाँ पर लॉगिन करिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ से ही आपको वहाँ वो डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, वहीं से आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं होंगे तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिए, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, वेरीफाइड होने चाहिए। अगर आप एडमिशन लेने जाते हो तो वहाँ पर वो मैच करने चाहिए जो आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगाए होंगे। ठीक है, और एक बात यहाँ सुनिएगा ध्यान से कि आपने जो वहाँ पर शुल्क जमा करी होगी, जो फीस आपने सबमिट की होगी ऑनलाइन के माध्यम से, तो वो जो शुल्क आपने दी होगी वो आपको वापस रिफ़ंड नहीं की जाएगी। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। इसलिए यह सुनिश्चित करना उम्मीदवारों की एकमात्र जिम्मेदारी है कि आपके प्रवेश से संबंधित सभी उपयुक्त शैक्षणिक दस्तावेज पूर्ण रूप से सही हो। ठीक है, अगर आपने शुल्क जमा कर दी और दस्तावेज आपके सही नहीं है तो इस तरीके से आपका क्या है, एक तरीके से वो रिजेक्ट भी हो सकता है फॉर्म। ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वो जो फीस होगी उसको भी वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ मैच ही नहीं होगी तो वो फीस किस तौर पर वो वापस करेंगे, ये भी तो बात बनती है ना। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, यदि आपने काउंसलिंग करवा रहे हैं, काउंसलिंग में जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम के अंदर आपने सीट लॉक नहीं किया और आपने जो फ़ीस है वो भी नहीं भरी, उसका भी भुगतान आपने नहीं किया,
तो उसकी कंपैरिजन में क्या होगा कि आपका जो प्रवेश है, वो जो एडमिशन है वो रद्द कर दिया जाएगा और वही सीट जो है प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवार को आवंटित कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप काउंसलिंग कराएंगे, आपने फ़ीस नहीं भरी है या फिर आप किसी भी वजह से आप चॉइस लॉक नहीं कर पाए, तो जो आपको सीट आवंटित होने वाली थी या हो गई है या हो चुकी थी, ठीक है, तो वो जो सीट है वो किसी प्रतीक्षा सूची वाले को मिलेगी। ठीक है, वो किसी और उम्मीदवार को सीट आपकी दे दी जाएगी। तो यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो। ये प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट में जिसको एडमिशन लेना है तो वो ले सकता है। महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, ऐसी नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली थी। आई होप सभी को समझ में आया हो मैं क्या यहाँ पर बताना चाह रही थी। जिसे समझ में नहीं आया है वो एक बार मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप अगर दोबारा से भी रिपीट करके वीडियो देखेंगे तभी भी आपको समझ में आ जाएगा। सो आज की जानकारी इतनी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर कर दीजिए।